उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से ये मरवी है हदीस। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन साबित के बेटे हैं उसामा बिन ज़ैद, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पोते लगते हैं रिश्ते में। और इनके बारे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और इनको मुहब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी हासिल है कि नबी पाक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। ये छोटी उम्र में थे, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा कि इनकी नाक बह रही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो साफ़ कर दें, तो हज़रत आयशा को कराहियत महसूस हुई रज़ियल्लाहु अन्हा को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके नाक का बहता हुआ जुकाम जो था उसको साफ़ किया। इतनी मोहब्बत थी। आप फरमाते थे कि उसामा अगर लड़की होती मैं इसको इतने जेवर पहनाता, इतने प्यारे कपड़े पहनाता, बनाव सिंगार करके रखता, दूर दूर से इसके लिए पैगाम आते, यानी निकाह के पैगाम। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर महबूब थे, जब कोई मुश्किल तरीन बात नबी पाक से करनी होती और किसी और में जुर्रत ना होती तो उसामा बिन ज़ैद को आगे किया जाता है। जैसे हमने वो भी पढ़ा था ना, कबीला बनु मखज़ूम की खातून ने चोरी की थी, उसकी सिफारिश के लिए उसामा बिन ज़ैद को आगे किया गया था। और जब भी कोई खूबसूरत चीज़, अच्छी चीज़ आती तो आप जो है उसामा बिन ज़ैद को देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि किसी मुशरिक ने, हकीम बिन हराम था गालिबन, मुसलमानों ने से पहले नबी पाक की खिदमत में बहुत कीमती जुब्बा पेश किया और उसामा बिन ज़ैद के हाथ से भेजा, क्योंकि आप उनकी बात को नहीं टालते थे। तो वो लाके जब उन्होंने पेश किया तो आपने फरमाया मैं किसी मुशरिक की चीज़ कबूल नहीं करता, लेकिन तुम लेके आए हो ना इसलिए रख लेता हूँ। लेकिन फिर आपने वो उन्हीं को इनायत फरमा दिया कि तुम ही रखो अपने पास। फिर इसी तरह कतान का कोई कपड़ा आया, बहुत कीमती होता था और थोड़ा बारीक भी, आपने फिर उसामा बिन ज़ैद को दिया, तो उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया। आपने फरमाया उसामा कतान नहीं पहनते, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बीवी को दे दिया। आपने फरमाया अच्छा उनसे कहना कि उसके नीचे कमर बंद पहन ले क्योंकि वो बारीक होता है। इससे हमें ये भी पता चला कि शमीज़ पहनने की तलकीन हमारे नबी से मिलती है, बारीक कपड़े के नीचे ख़वातीन जो हैं वो दूसरा कोई कपड़ा लगा सकती हैं। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई जिन्होंने पाला था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से वापस तशरीफ़ लेके आ रहे थे, उम्मे ऐमन थी साथ और नबी पाक की वालिदा मोहतरमा की वफ़ात रास्ते में होगी, उम्मे ऐमन लेकर आई थी और उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखभाल की थी। उसके बाद तो इनके बारे में आते, इनका नाम बिरका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी उम्मे ऐमन से कर दी थी। पहले हज़रत ज़ैनब से किया था ना निकाह अपने बेटे, मुँह बोले बेटे का, फिर तलाक हो गई थी उनकी, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप इनसे शादी कर लें ज़ैनब से। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की अपने मुँह बोले बेटे की शादी उम्मे ऐमन से कर दी थी, उनका नाम बिरका था, उनसे ज़ैद पैदा हुए थे। तो उम्मे ऐमन भी नबी पाक की मुहिब थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बहुत मोहब्बत रखते थे, माँ के दर्जे पे थी, और ज़ैद से भी बड़ी मोहब्बत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह बोले बेटे बनाए हुए थे और उनके बेटे उसामा से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहब्बत थी इतनी ज़्यादा कि वो मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए। इनके बारे में आता है इनका एक बेटा था मोहम्मद, इसी निस्बत से इनकी निस्बत कुनियत जो है वो अबू मोहम्मद थी उसामा बिन ज़ैद की। तो वो एक दिन मस्जिद में एक कोने में बैठे हुए थे, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देख के कहने लगे कौन शख्स है? तो किसी ने कहा आप नहीं इनको जानते, उसामा का बेटा मोहम्मद है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपना सर झुका लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने की बहुत देर बाद की बात थी, और ज़मीन को कुरेदने लगे, जैसे किसी गम में इंसान डूब जाता है। कहने लगे कि अगर नबी पाक इनको देखते तो इससे बड़ी मोहब्बत करते। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को जंग के लिए रवाना किया था, वहाँ पे उनकी शहादत हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कबल जो सरिया रवाना किया, यानी लश्कर रवाना किया, उस पे उसामा बिन ज़ैद को, जिनकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 11-12 बरस थी, उनको अमीर मुकर्रर कर दिया, जिस पे बाद सहाबा को एतराज़ हुआ, यानी बाज़ लोगों को, और वो कहने लगे कि आपने इनको अमीर मुकर्रर कर दिया है तो इतनी कम उम्र है, जबकि साद सईद जैसे उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अकाबिर और तजर्बाकार सहाबी मौजूद हैं इस लश्कर में, उनको अमीर बना दिया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इनको मुकर्रर किया ताकि अपने बाप को बदला ले सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत में थे उस वक़्त ना, यानी अलील थे, आप काफ़ी दिन बीमार रहे अपनी दुनिया से रुखसती से कबल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरमई रंग की पट्टी अपने माथे पर बांधी हुई थी, सर अक़दस पे। आप इसी हालत में मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमाया और फिर फरमाया कि लोगों को क्या हो गया, वो इस बात का अहल है तो मैंने उसको अहलियत बख्शी है। उनको पहले एतराज़ था उसके बाप की अमारत पर, यानी उसके बाप से मुराद
حضرت زید کی امارت پر. جب ان کو امیر بنا کے مقرر کر کے بھیجا تھا تب بھی لوگوں کو اعتراض تھا، اور آج اس کے بیٹے یعنی اسامہ کی امارت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھو وہ اس بات کا اہل ہے تو میں نے اس کو اس قابل یعنی امارت پہ مقرر کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو روانگی کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ وہ ایک جرف نامی مقام پہ جا کے ٹھہرے، اور یعنی پہلی منزل تھی ان کی، وہاں پڑاؤ کرنا تھا کچھ دن کے لیے. تو پتہ چلا کہ نبی پاک کی علالت بڑھ گئی ہے، بیماری بڑھ گئی ہے. یہ واپس روز آتے نبی پاک کی تشریح خدمت میں، دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آئے جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواس یعنی ہوش میں نہیں تھے، تو انہوں نے ماتھے پہ بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب اگلے دن دیکھنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوش میں تھے. آپ نے ان کے لیے دعائیں فرمائیں اور ان کو رخصت ہونے کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے یہ وہاں سے رخصت ہونا چاہ رہے تھے. ابھی فوج کوچ نہ کر پائی تھی کہ پیغام پہنچا ان کی والدہ کا کہ نبی پاک کا آخری لمحات ہیں، تم جلدی سے واپس آ جاؤ. یہ واپس پلٹے ہیں، ان کے ساتھ اکابر صحابہ بھی تھے. آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزاع میں تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر یہ تجہیز و تکفین میں لگے اور وہ پوری فوج بھی واپس آ گئی مدینہ میں، اور وہ مہم جو تھی وہ ملتوی ہو گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے جو حکم نامہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ کا لشکر واپس وہیں جائے گا. تو صحابہ نے اور اسامہ نے خود بھی رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی کہ ہمیں ابھی نہ پوچھ کا حکم دیا. تب حالات کچھ اور تھے، اب نبی پاک دنیا سے رخصت ہو چکے، ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا جس کو میرے نبی نے کوچ کا حکم دے دیا میں نہیں اسے روکوں گا، خواہ میری دنیا میں یعنی مدینہ میں درندے آ کے میری ٹانگیں کیوں نہ نوچ لیں، میں یعنی اکیلا رہ جاؤں یہاں پہ یہ گوارا ہے، لیکن اسامہ کے لشکر کو میں نہیں روکوں گا کہ لوگ چڑھائی کر دیں گے یا کچھ بھی ہے. تو پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں یہ لشکر پہنچا اور اپنے والد کا بدلہ لے کر لوٹے، اس حال میں کہ ان کے والد کا جو گھوڑا تھا اس پر وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور آگے آگے ایک صحابی پرچم لہراتے اور فتح کا اعلان کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، اور پیچھے اسامہ بن زید اور پوری فوج کا یعنی لشکر جو تھا وہ واپس مدینہ پلٹ رہے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس قدر خوش ہوئے کہ صحابہ اکرام کو لے کے مدینہ سے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اوپر